में जब राष्ट्रपति थे, किसी नेता ने पूछ लिया इंग्लैंड का, आपका देश तो भिखारियों का देश है, आपके देश में भीख मांगते हैं बहुत सारे। हमारे देश में कोई भीख नहीं मांगता, सब काम करते हैं। उन्होंने कहा आपने सही कहा, भिखारियों का देश है भारत, लेकिन हम अपने लिए भिक्षा नहीं मांगते, दूसरों के भले के लिए मांगते हैं, दूसरों के मदद के लिए मांगते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय भी एक भिखारी थे, जिन्हें भिक्षा मांगकर विश्वविद्यालय बनवा दिया और लाखों लोग वहां से पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग निकलते हैं। ये है भिक्षा का परिणाम। भिक्षा मांगते हैं यज्ञ के लिए। अब यज्ञ के लिए भिक्षा मांगना बताया गया है, तो हमारे भारत में बहुत से लोग जो चोर हैं, जो किसी भी बात का, अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते हैं, तो तमाम भिखारी उस समय चलेंगे, भैया छठ कर रहे हैं कुछ दे दीजिए, भैया छठ कर रहे हैं कुछ दे, क्योंकि छठ का माहौल है, हर आदमी देगा। छठ करोगे, लो लो। वो छठ नहीं करेगा, वो दारू पिएगा और जा कर के अनाज को घर में जमा करेगा। वो छठ करने वाला लगता है। इस तरह से दूसरों की सहायता के लिए भिक्षा मांगना हमारे यहाँ था। कोई आदमी मर गया है, उसका क्रियाकर्म करना है, कोई आदमी, गरीब आदमी की बेटी की ब्याह है, उसको मदद करनी है, तो गांव भर से भिक्षा मांग लिया, जिसको हम लोग चंदा आजकल बोलते हैं। चंद भिक्षा नहीं मांगते हम लोग, उसका नाम चंदा दिए हैं, क्योंकि चंदा में गुंडागर्दी छिपा हुआ। तो गुंडा टैक्स मांगते हैं और बोलते हैं नहीं, भिक्षा मांगते थे। आश्रम के बच्चे भी भिक्षा मांगते थे। आपकी कृपा है, दया है तो दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, दीजिए या नहीं दीजिए, आपकी मर्जी। तो इस तरह हमारे यहाँ होता है, भिक्षा मांगकर समाज की सेवा करना। भगवान बुद्ध ने ये बताया कि कोई दुखी है, उसके मांगने से पहले मदद को पहुंचो। अगर वो मदद मांगता है तो भी मदद करो, क्योंकि उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि दुख को इस धरती पर नहीं रहने देना है। तो कोई भूखा है, मांग रहा है, दे दो, तुम्हारे पास ज्यादा है। और तुम ही सब मत दो, दूसरे द्वार पर भी जाएगा, और जब उसके खाने भर का हो जाएगा तो नहीं मांगेगा। और अगर दिन भर मांगेगा, ज़्यादा मिल गया तो वो ले जाकर बाकी को दान कर देगा, और दूसरे लोग जिनको भोजन नहीं मिला उनके लिए मांग कर लाया हूँ। आश्रम के छात्र मांग कर ले आते थे, आश्रम में रखा रहता था, प्रतिदिन भोजन बनता था। जब खत्म हो जाएगा अनाज, तो फिर भिक्षा मांगने के लिए रविवार को निकल जाते थे, और लोग खुशी खुशी देते थे। आश्रम के छात्र हैं, पढ़कर वैद्य बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, समाज के अच्छे अच्छा काम करेंगे, सेवा करेंगे, काबिल बनकर शिक्षक बनेंगे, तो इन्हें, इनको दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि इनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों को उस समय विद्या निःशुल्क पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई की कोई फीस नहीं थी, फ्री शिक्षा। ये है दुखों के अंत का उपाय, जो बताया भगवान बुद्ध ने। जय हिंद, जय भारत।